आज अगर हम साथ में हैं और जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिवानी ताई और चिंगारी टीम की वजह से। अगर महिला पुलिस थाने के भरोसे रहे होते तो अब तक तो मर ही जाते। तो सुन लिया आपने, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग अपना केस कोर्ट कचहरी में नहीं चिंगारी गैंग के पास लेकर जाएंगे। क्या है ये? क्या है ये सब चीता? तुम जानते हो ना कि इस तरह की लापरवाही हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुम जानते हो ना कि अब तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। मैडम से चीते की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। उस जगह ड्यूटी मेरी थी, आप पुष्पा जी से पूछ सकती हैं। चीते ने मुझसे कहा था गाड़ी चेक करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं की। संतु जी झूठ मत बोलिए। आप हमको बोली थी गाड़ी चेक करने के लिए, गाड़ी हमको चेक करना था, हम नहीं किए। हम चेक नहीं किए मैडम सर। चीते यहाँ सब जानते हैं कि तू मुझसे प्यार करता है, तो झूठ मत बोल। संतु जी सब करके हम पे पाप मत चढ़ाइए संतु जी, हमारा गलती था, हम जानते हैं। मत बोल झूठ, चुप हो जा। संतु जी मेरी गलती है मैडम से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम से। मैं ये थाना छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट। मिस करूंगी आपके भौकाल को। हम भी तुम्हारी मासूमियत को मिस करेंगे। जहां भी जाओगी मस्त रहना। पुष्पी, आपको पुष्पी बुलाने का हक सिर्फ और सिर्फ इस जड़ बुद्धि को है, और कोई नहीं बुलाएगा आपको। अपना ध्यान रखना। चलती हूँ। संतु जी मत जाइए, ऐसे मत जाइए संतु जी। संतु जी देखिए, इतना भारी बोझ हमारे छाती पर रख के ऐसे मत जाइए।
हमको बताइए तो कहाँ है संतु जी? कहाँ है कि आप पैसा? मेरा तो ट्रांसफर हो चुका है ना, मैं तो वैसे भी जा रही थी, तू सस्पेंड हो जाता। जानती हूँ तेरे लिए नौकरी कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है। बस एक प्रॉमिस करना चाहिए, कभी भी अपनी नौकरी के साथ लापरवाही मत करना। हमेशा एक ईमानदार पुलिस वाला, वर्दी की इज्जत करने वाला बनना, वैसा ही चीता बनना जैसा तू था पहले, वैसा ही पुलिस वाला बनना जैसा मुझे पसंद, पहले जैसा। थोड़ा सा बुद्धू, थोड़ा सा भोला, बोल बनेगा वैसा। संतु जी, हम ना हमेशा चीता चतुर्वेदी रहेंगे, आपके वाले चीता चतुर्वेदी। एक और बात, बात किसी को पता नहीं चला यहाँ पर, आज ना हम अपना मासूमियत पर नहीं, आपका महानता पर फिदा हुए संतु जी। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, यहाँ पर भी और घर पर भी। तुमको तो पता है ना जीते, हमारी लाडली बहू रानी यहाँ का चम्मच उठा के वहां नहीं रखती। हट जाओ ना, अभी तुम कहाँ बीच में आ रहे हो? दिख नहीं रहा हम कर रहे हैं ना साफ सफाई। हटो हटो वहां से, हटो। हाँ हाँ कीजिए। देखो कितने सालों से गांधी जी की तस्वीर किसी ने साफ नहीं की, कितनी धूल मिट्टी है। देखो यहाँ से दिख रहा है हमें। यहाँ से चढ़ के गांधी जी तक पहुंच पाइएगा आप? नहीं, वैसे भी कोई नहीं पहुंच पाएगा उनकी तरफ। बहुत मुश्किल है। कोई नहीं, रुकिए हम कुछ जुगाड़ करते हैं। बस 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 बस, आराम से आराम से आराम से। बस देख रहे थे गिरेगा तो नहीं ना, दे दो। लीजिए लीजिए। हाँ अब देखो कैसा हमारा हाथ अच्छे से पहुंच पा रहा है। चीता! चीता, बिल्ले? आराम से उठ। ठीक है? हे बाप रे, कहाँ है? जब नहीं होता है तो काहे करते हो? एक दिन ऐसे ही कुछ भारी उठाओगे, खर्च हो जाओगे, निकल लोगे, पता भी नहीं चलेगा। निठल्ले, ये मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। कहे रे? ध्यान से सुनो, मेरी बहन चली गई तो उसकी कमी मुझे खलने लगी, तो हमारे पड़ोसी मोहन बाबू, उनकी बहन को मैंने अपनी बहन मान लिया और उसकी कमी को पूरी कर दी। आई नो, संतोष जी तुम्हें छोड़ के चली गई है, 1 महीना हो गया, लेकिन निठल्ली, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, जिंदगी हमेशा चलती रहनी चाहिए। और जिंदगी में कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आ जाते हैं, लेकिन उस स्पीड ब्रेकर में अपना स्पीड बढ़ाना है और उस स्पीड ब्रेकर को ब्रेक करना है और जिंदगी चलती रहनी चाहिए। यार बिल्ले, देख भाई, हमको पता है भाई, तुम हमारा दोस्त है, हमारा फिक्र लगा रहता है तुमको। तुम हमको इसे उदास निराश नहीं देख सकता है। संतु जी के जाने के बाद से जिंदगी से जो मोह था ना यार, वो भी खत्म हो गया है। हम मतलब कैसे जी रहे हैं,
कैसे खुश रह रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, हम ही जानते हैं। हम जितना बोले ना संतू जी के बारे में उतना कम है यार। जब संतू जी थी ना तो हर मौसम बहार था, हर रंग चमत्कार था। संतू जी में ना कोई तो बात था, कोई तो जादू था, जिनके होने मात्र से ऐसा लगता था कि सब कुछ पूरा है यार, सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ प्यारा है, हर मौसम सुंदर लगता था, हर चीज। ये क्या कर रहा है? फोन नीचे। नहीं। क्या किया तू? फोटो निकाल रहा हूँ तुम्हारा। फोन दे। अरे फोन निकाल रहा हूँ। हमारा फोन। डेटिंग ऐप के लिए तुम्हारा फोटो निकाल रहे हैं, प्रोफाइल के लिए बस। अरे राक्षस। नहीं दूंगा। ले नहीं, आपके चश्मे के ऊपर जो धूल है वैसे ही रहने दो, क्योंकि आप ऊपर से देखेंगे ना दुनिया की हालत क्या है, आपको बहुत तकलीफ होगी। कहाँ? आ गई आप? जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये कहाँ ऊपर चढ़ गई हैं आप? दिख नहीं रहा है आपको? फोटो साफ कर रहे हैं हम। जैसे चढ़ तो आप गई हैं, उतरेंगी कैसे? जैसे चढ़े ना वैसे उतरेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है आपको? यहाँ पे सीढ़ी है। कैसे? चीता भी गायब, सीढ़ी भी गायब। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हम सब जानते हैं। अरे पुष्पा जी, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? इतने ऊपर। सर हम फोटो साफ कर रहे थे। अच्छा ये बताइए कि हसीना मलिक जी कहाँ हैं? वो अपने कैबिन में। हम सब जानते हैं। अरे हम कितना भी समझाएंगे ना, वो हमारी बात मानेंगे नहीं। हसीना मलिक जी कभी नहीं मानेंगी। सर कोशिश तो कीजिए, शायद हसीना मान जाए। हम सब जानते हैं। शांत रहिए। चलिए। जी सर। चीते। अरे क्या हो गया? काहे चिल्ला रही है? एसपी सर है, धीरे। काहे चिल्ला रहे? क्या काहे चिल्ला रहे? गए तो गए, सीढ़ी भी लेकर गए, उतरेंगे कैसे हम? जाओ सीढ़ी लेकर आओ। सॉरी, लेकर आ रहे हैं। सर आप सब अचानक यहाँ इस तरह, हम कुर्सी मंगवाते। ना, कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है। हमको आदत है खड़ा रहने का। ठीक है। आप बैठिए। हाँ ना, देखिए हसीना मलिक जी, बात ऐसी है कि हमारे शहर के विभिन्न थानों के ये सारे SHO हैं। अरे जानती हैं, हम सबको जानती है। अरे ये हमको कैसे ना भूल पाएंगे इनका और हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत सारा जो है सुख दुख हमने आपस में बांटा है ना हसीना जी? अच्छा हसीना जी, हमने सुना है आपका जो थाना है उसका ग्रह जो है वो बहुत खराब चल रहा है। कोनो वो चिंगारी नाम का जो ग्रहण है वो बहुत जोरों शोरों से लगा हुआ है आपका थाने के ऊपर है। हमने कहा था आपको ये थाने का वास्तु जो है वो सही नहीं है, चेक करवा लीजिए। वास्तु आपका थाने का खराब है और भुगतना पूरा डिपार्टमेंट को पड़ता है ना। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि जिस समस्या से ये महिला थाना जूझ रहा है, आगे चल के ये सारे लोग उस समस्या से जूझने वाले हैं। इसीलिए उस विषय पर सारे लोग बैठ के मंत्रणा करेंगे। अब कौन सी समस्या? बताते हैं। बुलबुल पांडे बताइए। सर आप सीनियर है, आप बताइए। हम सीनियर इसलिए आपको आदेश दे रहे हैं कि आप बताइए। हाँ जाइए। त्रिवेदी जी, अब त्रिवेदी जी का यहाँ पे नया ट्रांसफर हुआ है, तो वो आपसे कहेंगे कि हम यहाँ सब काहे जमा हुए हैं। बताइए त्रिवेदी जी। वहाँ जी त्रिवेदी जी कहिए। देखिए मैडम, मेरा नाम आलोक त्रिवेदी है। तो बात ये है, जो हम करना चाहते हैं वो आपको ये यादव जी बताएंगे। यादव जी बताइए। वो क्या है कि हमारा तो गला खराब है, तो आप ही बता दीजिए ना। अरे यादव जी, गाना थोड़ी गाना है, जो गला है उसी में बताइए ना, समझाइए उन्हें। बताइए। त्रिवेदी जी, आपका कहा है कि भाषा पे और शब्दों पे जो है वो बहुत ज्यादा कमांड है। आप है बताइए। हैं? कोई बताएगा हमें? जी मैं बताऊंगा। दरअसल बात क्या है कि मेरे 3 बच्चे हैं।
और मेरी बीवी का भी देहांत हो चुका है। तो आप अनमैरिड हैं? तो अरे त्रिवेदी जी क्या तो कर रहे हैं? जो बोलना है वो बोल नहीं रहे, जो बोलना है वो मुंह से निकल नहीं रहा है। अरे हम कह रहे हैं मुद्दे की बात बोलिए, मुद्दे की हम सब जानते हैं। आप बैठिए, आप शांत हो जाइए। हम समझा रहे हैं बट मैडम क्या है कि आप अनमैरिड हैं, तो उस हिसाब से हम बाल बच्चे वाले घर परिवार वाले का दुख दर्द आप समझ पाएंगी कि नहीं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस शहर में अगर कोई थाना ही नहीं रहेगा तो हम पुलिस वालों की तो कोई नौकरियां ही नहीं होगी। हमें अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज साफ साफ कहिए। हम आपको साफ साफ जो है वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आपका जो अभी चिंगारी गैंग के साथ हालिया जो टसन चल रहा है ना, उसकी वजह से चिंगारी गैंग जो है वो फुल लाइमलाइट में आ गया है ससुरा। जिनको नहीं पता था चिंगारी गैंग, उनको भी पता चल गया है अभी ससुरा चिंगारी गैंग। उन्होंने अपना अलग से एक थाना खोल रखा है जहां ताबड़तोब हाथों के हाथ इंसाफ मिल जाता है। अभी से हो का रहा है, शहर का जो छोटा मोटा केस है, छोटा मोटा मामला है, वो सारा जा रहा है चिंगारी गैंग के पास। अब हमारा थाना में तो कोई केस लेके आ ही नहीं रहा। हाँ मैडम, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस शहर में पुलिस की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब देखिए, पुलिस का जरूरत ही नहीं रहेगा तो आपका भी जरूरत नहीं होगा, हमारा भी जरूरत नहीं होगा, और ऐसे में सिर्फ दो ही विकल्प बचेगा, या तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा या तो हमको सबको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और कहा कि ये थाना का तो सबसे पहला बंद करने का बात चल रहा है हायर अथॉरिटी में। विश्वास नहीं हो रहा तो पूछ लीजिए डीएसपी साहब को। देखिए मैडम, अब ऐसे में हमारे पास दो ही विकल्प है बस। हाँ। अब एक तो पहला ये है कि हम उस चिंगारी गैंग को ही खत्म कर दें ताकि पूरे शहर में हमारा जो कानून है वो स्थापित रहे। अब देखिए, चिंगारी गैंग को जो है खत्म करना तो नामुमकिन है, वो तो आप भी जानती है ना। तो मैडम बचा अब आखिरी जो दूसरा ही विकल्प है। क्या? अरे देख कर बताओ। चिंगारी गैंग के साथ हम व्यक्तिगत रूप से एक समझौता कर लें। कैसा समझौता? समझौता इस तरह का है मैडम कि हम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेंगे चिंगारी गैंग के साथ कि चिंगारी गैंग हमारे कोई काम में दखल नहीं देंगे, ना हम उनके रास्ते में आएंगे। अब सोच क्या रही है? अरे हाँ कीजिए और चलिए हमारे साथ में वो चिंगारी गैंग के पास जाके डील फाइनल कर देते हैं कि भाई तुम अपना रंगरेज गली संभालो और हम लोग अपना अपना थाना संभालेंगे। क्या कहती है? औरत हैं, औरत की सीमा में रहिए, सीमा में। देखिए मिस मलिक, बात ऐसी है कि हम सब जानते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें इस तरह का समझौता करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। माफ कीजिए सर, लेकिन सच को कितनी ही मीठी चाशनी में डुबोकर पेश किया जाए, सच रहेगा कड़वा ही। और सच ये है कि हम दबे छुपे ढंग से चिंगारी गैंग के सामने सरेंडर कर रहे हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि अब आप लोग अपना गैर कानूनी काम आजादी से कर सकते हैं क्योंकि अब तो इस शहर की पुलिस आपके साथ है। नहीं, ऐसी बात नहीं मिस मलिक, आप समझने की कोशिश कीजिए। सर हम समझ भी रहे हैं और हम सब कुछ देख भी पा रहे हैं सर। चिंगारी गैंग की वो शिवानी जिसे कानून के सामने अपने घुटने टेकने चाहिए, बेबस हो जाना चाहिए, आज उसी शिवानी के सामने हम बेबस हैं। पूरी कानून व्यवस्था उसके सामने घुटने टेक कर खड़ी हुई है। माफ कीजिए सर, लेकिन जिस गौरव के साथ हमने ये वर्दी पहनी थी उसी गौरव के साथ हम इस वर्दी को उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक क्रिमिनल के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अगर आपके ये सारे ऑफिसर्स मजबूर हैं तो हम भी अपने उसूलों के सामने मजबूर हैं। हम अपने अब्बू की दी हुई उस सीख के सामने मजबूर है जो वर्दी पहनने से पहले उन्हें हमें दी थी।
इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। देखिए हसीना जी, सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये जिद जो है बहुत से घर, बहुत से परिवार को बर्बाद कर दे। जब बात वर्दी की हो तो हम सोचते नहीं है, सीधा फैसला ले लेते हैं।